कि निमसेट एग्जाम किस लिए होता है। एग्जाम है ये आप लोगों का एनआईटी के लिए 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के 70 मिनट्स में आप लोगों को करने हैं। ये आप लोगों का ये जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे के सारे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पर हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस में भी नेगेटिव मार्किंग है। अरे प्रभु सर, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है? आगे चल के बातचीत करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम 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 टू CUET PG वाला एंड द PWIT जैम एंड CSIR नेट। आप सभी लोगों का CUET PG वाला पर बहुत बहुत स्वागत किया जाता है, बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। तो आप सभी लोगों का जो है निम सेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर डिलीवर करेंगे, है ना। अभी आप लोगों का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो है वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए 2024 के ही इन्फॉर्मेशन ब्रोशर से हम लोग आज के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। इसके नेबरहुड में ही यहाँ पर चीज़ें रहने वाली हैं। कुछ नई अपडेट्स के बारे में पता चला, उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो सारी डिटेल्स आप सभी लोगों के साथ मैं यहाँ पर डिलीवर करूँगा। निम सेट 2025 के एग्जामिनेशन के लिए मैथमेटिक्स में कौन सा टॉपिक आता है, कितने है ना, कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कितने इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी लोगों के साथ यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए जी, आज के सेशन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ऑल अबाउट द निम सेट 2025, है ना। जो भी आप लोगों को यहाँ पर जितना भी कंफ्यूजन हो रहा था वो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आज हम यहाँ पर निम सेट 2025 के बारे में यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए जी, आज के सेशन को अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग मेरे साथ यहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, इसको आप लोग स्कैन करोगे तो आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड रह सकते हैं, और ये उसका डिस्कशन ग्रुप है। अगर आपको ये QR कोड नहीं चला तो आप लोग केशव गिलोत्रा सर PW सर्च करोगे, केशव गिलोत्रा सर PW सर्च करोगे तो आपको जो है वो हमारा टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। तो चलिए जी, आज के सेशन को यहाँ पर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑल अबाउट द निमसेट 2024/2025 एग्जाम्स के लिए, है ना। सभी लोगों को यहाँ पर ये तो ध्यान है कि इस एग्जाम का जो नेम होता है हमारे पास, वो नेम क्या है यहाँ पर? NIT, क्या बोला गया है यहाँ पर? NIT MCA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, है ना, जिसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं NIT MCA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर 2025। डन है। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये एक टेस्ट होता है जो आप लोगों को MCA में एडमिशन दिलाता है इन द NITs एंड द ट्रिपल ITs। मेरी बात को समझ रहे हो? NITs एंड द ट्रिपल ITs है ना। और ये हमारे पास एक नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, कंडक्टेड बाय द NITs टू एडमिशन देयर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन MCA प्रोग्राम, इन MCA प्रोग्राम। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ NITs के बारे में लिखा गया, इलाहाबाद, भोपाल, जमशेदपुर, कुरुक्षेत्र, पटना, रायपुर, बहुत सारी NITs हैं जो यहाँ पर इसको पार्टिसिपेट करती हैं, है ना। लास्ट ईयर तक टोटल 11 NITs, मतलब टोटल जो है 11 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट होते थे। इस साल शायद कुछ अपडेशन आया होगा, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर आज के इस सेशन में यहाँ पर बात करने वाले हैं। डन है। तो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि हमारा ये कि नेशनल लेवल का एक एंट्रेंस टेस्ट होता है फॉर योर NITs, है ना। NITs के अंदर आप लोगों को अपने MCA को कंफर्म यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं बाय दिस एग्जामिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम फॉर द MCA एंट्रेंस एग्जामिनेशन। चलिए जी, फिर यहाँ पर MCA ग्रेजुएट हैव द हाई पोटेंशियल फॉर जॉब इन द IT सेक्टर। आप लोग इससे जो है जॉब भी यहाँ पर जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था कुछ निमसेट के बारे में इंफॉर्मेशन कि निमसेट एग्जाम किस लिए होता है, सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी जरूर होगी। चलिए जी, तो हमारे पास यहाँ पर अब आते हैं हम लोग इसके पेपर पैटर्न के ऊपर। देखो, निमसेट जो 2024 का जो एग्जाम हुआ था वो आप लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर हुआ था, है ना। सिमिलरली इस बार भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर होगा, और यहाँ पर इसके 3 पार्ट होते हैं, दैट इज पार्ट A, फिर हमारे पास पार्ट B, और उसके बाद पार्ट C, जिसको हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बोल सकते हैं। पार्ट 1 का जो आप लोगों का ड्यूरेशन है वो आप लोगों का 70 मिनट्स का है, और इसमें आप लोगों को मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चन दिए जाते हैं? मैथमेटिक्स के सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन है, मतलब 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के 70 मिनट्स में आप लोगों को करने हैं। मैक्सिमम आप लोग यहाँ पर इसमें कवर अप कर सकते हैं। सर, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है? आगे चल के बातचीत करेंगे। फिर आता है हमारे पास यहाँ पर पार्ट 2 के लिए आप लोगों को 30 मिनट्स यहाँ पर मिलते हैं फॉर योर एनालिटिकल एबिलिटी के लिए, है ना।
एनालिटिकल एबिलिटी के लिए और लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप लोगों को जो 40 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाते हैं और 30 मिनट्स में यहाँ पर करने होते हैं। पार्ट 3 के लिए आप लोगों को 20 मिनट्स मिलते हैं फॉर योर 10 क्वेश्चन, 20 मिनट्स फॉर योर 10 क्वेश्चन, दैट इज द कंप्यूटर अवेयरनेस के आप लोगों को मिलते हैं 20 क्वेश्चन और इंग्लिश के मिलते हैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन। आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ, आप लोगों को यहाँ पर 20 मिनट्स में, है ना, आप लोगों को कंप्यूटर अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, मतलब आप लोगों को 20 मिनट्स में 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंफर्मली यहाँ पर करने होते हैं। और ये आप लोगों का ये जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे के सारे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पर हैं, सीबीटी एग्जाम पर आप लोग इसको यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं। डन है, मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? यही सेम बात मैंने यहाँ पर आप लोगों को इसके एक टेबल में यहाँ पर दे दी गई है। यस एवरीवन, इस टेबल पे अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहला टॉपिक आप लोगों का कौन सा है सर? मैथमेटिक्स का है, जिसमें आप लोगों को 50 क्वेश्चन सबसे ज्यादा मिल रहे हैं और आप लोगों के पास यहाँ पर हर क्वेश्चन को, यस एवरीवन, हर क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए आप लोगों को 12 मार्क्स मिलते हैं, है ना? यस एवरीवन, लेकिन अगर आप लोगों ने गलत कर दिया तो आप लोगों के 3 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे, 3 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे, है ना? तो आप लोगों का यहाँ पर 12 पंजे 60, तो आप लोगों का ये 600 मार्क्स का मैथमेटिक्स का पेपर आता है ना? मैथमेटिक्स का पेपर आप लोगों का निमसेट 2024/2024 में 600 मार्क्स का मैथमेटिक्स का पेपर है। सिमिलरली एनालिटिक एबिलिटी एंड द लॉजिकल रीजनिंग के आप लोगों को यहाँ पर 30 मिनट्स मिल रहे हैं, है ना? 30 मिनट्स मिल रहे हैं आप लोगों को 3:10 से लेकर 3:40 के बीच में, और आप लोगों को यहाँ पर 40 क्वेश्चन टोटल मिलते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 6 मार्क्स मिलेंगे और हर एक नेगेटिव आंसर के लिए आप लोगों को, मतलब गलत करने के लिए 1.5 मार्क्स आप लोगों के डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो 6 चौक 24, आप लोगों का 240 मार्क्स का पार्ट बी है, 240 मार्क्स का पार्ट बी है। सिमिलरली आप लोगों का कंप्यूटर अवेयरनेस एंड द इंग्लिश क्वेश्चन, आप लोगों का ये 30 क्वेश्चन यहाँ पर मिलते हैं और कंप्यूटर अवेयरनेस के आप लोगों को 6 क्वेश्चन, 6 मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं और इंग्लिश के 4 मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं। तो 120 मार्क्स का आप लोगों का कंप्यूटर अवेयरनेस का है। सिमिलरली आप लोगों का यहाँ पर 40 मार्क्स का कितना है? 40 मार्क्स की इंग्लिश आप लोगों से पूछी जा रही है। कंप्यूटर अवेयरनेस में भी नेगेटिव मार्किंग है। अरे प्रभु, हमारे आईआईटी जैम सीएसआर नेट में किसी पार्ट में तो रिलैक्सेशन है, यहाँ तो किसी पार्ट में भी नहीं है। मैथमेटिक्स में भी नेगेटिव मार्किंग, है ना? और आप लोगों का एनालिटिकल एबिलिटी एंड द लॉजिकल रीजनिंग में भी नेगेटिव मार्किंग, इंग्लिश में भी नेगेटिव मार्किंग और आप लोगों का कंप्यूटर अवेयरनेस में भी नेगेटिव मार्किंग है। तो काफी कह सकते हो कि एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम है ये आप लोगों का एनआईटी के लिए। और यहाँ पर आप लोगों का ये 1000 मार्क्स का ये पेपर बनता है, 1000 मार्क्स का ये पेपर बनता है। और आप लोगों को इस क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट करने के लिए आप लोगों को जो टाइम दिया जाता है वो टाइम दिया जाता है यहाँ पर बड़े भैया 2 घंटे का। तो चेक कर लो, चाहे आप लोग 70 मिनट, 30 मिनट, 100 मिनट और ये हो गए 20 मिनट, तो 120 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटे। 120 मिनट का मतलब हो गया बड़े भैया 2 घंटे। तो ये आप लोगों का पेपर पैटर्न है आईआईटी जैम सीएसआर नेट से कहीं ऊपर, आया ना? चलो खैर कोई बात नहीं, हम लोग तो सारी बातों को यहाँ पर समझेंगे। डन है जी, डन है। एप्लीकेशन फीस के ऊपर बात करें तो लास्ट ईयर निमसेट ने, है ना, आप लोगों से 2500 जो है यहाँ पर 2500 फॉर योर ओपन कैटेगरी के लिए, मतलब फॉर योर जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर उन्होंने लिए थे। और 1250 रुपए, है ना, 1250 रुपीज फॉर योर SC ST एंड द PW कैटेगरी के लिए उन्होंने यहाँ पर चार्ज करे थे। डन है। और आपको ये जो एप्लीकेशन को डिपॉजिट करनी है, फीस डिपॉजिट करनी है, वो निमसेट 2024 वाली वेबसाइट पर ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर था। नई इंफॉर्मेशन ब्रोशर पे निमसेट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोगों ने उसी एप्लीकेशन को वहीं पर ही सबमिट करना है। डन है, मेरी बात आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं? चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, यस एवरीवन, बड़ा इंपॉर्टेंट ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि बड़े भैया आप लोगों के पास यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स आप होने चाहिए, है ना, एग्रीगेट वाले, है ना, जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि तीनों साल के मिलाकर 60%, और 6.5 आप लोगों के CGPA होने चाहिए आउट ऑफ 10 पॉइंट्स, है ना, आउट ऑफ 10 पॉइंट
6.5 आप लोगों के सीजीपीए होने चाहिए फॉर योर जनरल कैटेगरी के लिए। और सिमिलरली अगर हम बात करें 55% मार्क्स या 6.0 सीजीपीए होना चाहिए आउट ऑफ 10 है ना फॉर योर एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, फॉर योर एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए यहाँ पर। और एक और मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि आपकी जो अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है वो 3 साल की होनी चाहिए विद मैथमेटिक्स, यस बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। हमारे पास यहाँ पर 3 साल आप लोगों का मैथमेटिक्स यहाँ पर कंफर्म होना चाहिए। डन है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आप लोगों को मैंने यहाँ पर दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। 60% मार्क्स फॉर द जनरल कैटेगरी, 55% मार्क्स फॉर योर एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। मेरी बात को आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं? चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, यस एवरीवन, ये बात तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि अगर आप लोगों ने रॉन्ग आंसर दिया तो आप लोगों का कम से कम 25% नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो इसको यहाँ पर हम लोग कैंसिल करते हैं। मेन बात आते हैं अब हम लोग अपने सिलेबस के ऊपर, मेन बात के ऊपर हम लोग यहाँ पर फोकस करते हैं। हम लोग आ जाते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस में हमारे पास यहाँ पर क्या है, सबसे पहला टॉपिक है आप लोगों का यहाँ पर सेट थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी है ना। मैथमेटिक्स की तो चिंता छोड़ ही दो, आप लोगों के साथ आपके केशव सर है ना, चिंता छोड़ दो, आप लोगों के 600 मार्क्स को मैं कंफर्म करवा दूंगा, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ द सेट है, यूनियन, इंटरसेक्शन, कार्डिनलिटी और एलिमेंट्री काउंटिंग के ऊपर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। डन है, मेरी बात को समझ पा रहे हैं? फिर हमारे पास यहाँ पर आता है नेक्स्ट इज योर प्रोबेबिलिटी एंड द स्टैटिस्टिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो सिर्फ उन्होंने ऑफिशियल सिलेबस से मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है ना, ऑफिशियल सिलेबस से मैंने कॉपी पेस्ट किया है। इसके अलावा इसके अंदर और भी डिटेल में डेप्थ एनालिसिस हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, तो चिंता छोड़ दीजिए, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी है ना, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की अवेलेबल हैं। सारे टॉपिक हम लोग जो है निमसेट 2025-26 के लिए अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। डन है। फिर आता है हमारे पास यहाँ पर अलजेब्रा का टॉपिक इन द मैथमेटिक्स, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर फंडामेंटल ऑपरेशन इन द अलजेब्रा है ना, एक्सपेंशन, फैक्टराइजेशन और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सब के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन के ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों का ये बनता है। फिर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, फिर आते हैं हम लोग यहाँ पर बड़े भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें वही आप लोगों का रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, है ना, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, है ना, यही आ रहा है ना आप लोगों के पास, है ना, स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड द हाइपरबोला। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आप लोगों के साथ लास्ट ईयर भी करवाया था, इस बार भी आप लोगों के साथ इन्हीं टॉपिक्स को मैं यहाँ पर डिलीवर करूंगा। और आप लोगों का ये 50 क्वेश्चन आते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है, 50 क्वेश्चन, 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पर पड़ता है ना। यस एवरीवन, आप लोगों के पास यहाँ पर 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का है, तो ये बन जाएगा आप लोगों का 600 मार्क्स का, है ना, मैथमेटिक्स आप लोगों के साथ यहाँ पर डिलीवर हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू, 600 मार्क्स का मैथमेटिक्स आप लोगों के साथ यहाँ पर अपन जो है यहाँ पर करेंगे। चिंता छोड़ देना, है ना, इसके पीछे हम लोग प्रिपरेशन कर ही रहे हैं और इस बार तो धूम मचा देंगे, है ना। यस एवरीवन, चलिए फिर आता है हमारे पास यहाँ पर कैलकुलस का टॉपिक इन द मैथमेटिक्स, जिसके अंदर हम लोग लिमिट ऑफ अ फंक्शन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन, टेंजेंट्स, नॉर्मल्स के ऊपर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर बात करने वाले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन बाय द पार्ट्स, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, डेफिनेट इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल टू द एरिया। ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग वेरी इजीली इसको कवर कर देंगे, है ना। इसको तो मैं यहाँ पर इजी कैटेगरी में मैं इसको मार्क करूं तब भी कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाली नहीं है ना। मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? तब भी कोई दिक्कत यहाँ पर आप लोगों को होने वाली नहीं है। चलिए जी, तो अब हम लोग यहाँ पर अब बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का वेक्टर्स का। वेक्टर्स के अंदर वही पोजीशन वेक्टर आ गया, एडिशन,
सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर डिलीवर करने वाले हैं। और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे वो होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री। वेरी इजी टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू, ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोग आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के ऊपर बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस के ऊपर बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर बात करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द ट्रायंगल्स के ऊपर बात करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट सिलेबस है आप लोगों का फॉर योर निमसेट एग्जामिनेशन फॉर 2024 एंड 25। डन है। फिर आता है हमारे पास यहाँ पर वही एनालिटिक एंड द लॉजिकल रीजनिंग के, जिसके 40 क्वेश्चन आएंगे। तो ये बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स गिवन पैसेज, तो आप लोगों को यहाँ पर पैसेज अवेलेबल होगा, आप लोगों को उसका जो है फैक्ट्स यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं, तो वो रैंडमली है। डन है। फिर आते हैं हमारे पास यहाँ पर, यस एवरीवन, कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर बात करते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस के आप लोगों के कितने क्वेश्चन आ रहे होंगे? सर 20 क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे होंगे। और अगर हम कंप्यूटर बेसिक के ऊपर बात करें तो आप लोगों के पास यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर बात करी जा रहेगी, है ना। और इसके बाद आप लोगों का कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर बात करी जाएगी, बैकअप डिवाइसेस के ऊपर बात करी जाएगी, ये भी आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है ना। और यहाँ पर आता है, नेक्स्ट आता है ना, डेटा रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ करेक्टर्स है, इंटीजर्स है, फ्रैक्शनल्स है, बाइनरी है, हेक्साडेसिमल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब मैं पढ़ता था ना मुझे बहुत मजा आता था यार, इसमें मुझे बहुत मजा आता था। वेन डायग्राम है, फ्लोटिंग पॉइंट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर है, बुलियन अलजेब्रा है, ट्रुथ टेबल्स है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला आप लोगों को, है ना। और रिस्पेक्टिव फैकल्टीज आप लोगों को इसके बारे में डिलीवर कर देंगे। अपन ने तो मैथमेटिक्स को यहाँ पर बढ़िया तरीके से डिलीवर करना है। 600 मार्क्स आप लोगों के जाने ही नहीं देने, ऐसे पकड़ के रखने हमने मैथमेटिक्स के 600 मार्क्स, है ना। चलिए जी, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर वही जनरल इंग्लिश के ऊपर बात कर रहे होंगे। तो वही जनरल इंग्लिश के बारे में यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि अंडरस्टैंडिंग, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, बस उनका सिर्फ इतना मकसद है कि जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज है। डन है। तो मोटी मोटी बात हम लोगों ने मैथमेटिक्स के सिलेबस के ऊपर फोकस किया था। चलिए जी, तो अब आते हैं यहाँ पर आप लोगों का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, कि आप लोग क्वालिफाई कैसे करते हैं इसके अंदर। देखो एक मिनट के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर कोई कैंडिडेट सिक्योर करता है 0 और नेगेटिव मार्क्स आइदर इन द मैथमेटिक्स और इन द टोटल, सबसे पहले उन्होंने मैथमेटिक्स को ही यहाँ पर टारगेट करा है, आइदर इन द मैथमेटिक्स और इन द टोटल, निमसेट एग्जामिनेशन ऑफ द 2025 और 24 विल बी डिसक्वालीफाई, उसे वो लोग डिसक्वालीफाइड कर देंगे। तो बड़े भैया नेगेटिव मार्किंग है, और इसका मतलब आप लोगों को एक्यूरेसी पे ध्यान देना है ना। और यहाँ पर एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड को भी मेंटेन करना है ना। स्पीड को भी जो है यहाँ पर बड़े भैया मेंटेन करना है। डन है, डन है। तो यहां पर बोला हुआ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मैथमेटिक्स, एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड द इंग्लिश विल बी समअप्ड, वो सम कर देंगे। और ये मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं आप लोगों के यहाँ पर? मैक्सिमम मार्क्स हैं यहाँ पर दैट इज 1000 मार्क्स में है। तो 1000 में से जितने आएंगे आप लोगों के साथ यहाँ पर आप लोगों की रैंकिंग आ जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि टाई हो जाता है, कि किसी के मार्क्स सेम आ रहे हैं। जब मार्क्स सेम आ रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर इन द केस ऑफ टाई, इन द केस ऑफ टाई ना, द फॉलोइंग टाई ब्रेकर पॉलिसी विल बी अडॉप्टेड। तो वो टाई ब्रेकर पॉलिसी पे चलते हैं, है ना। तो टाई ब्रेकर नंबर 1, कैंडिडेट सिक्योरिंग द हाईएस्ट मार्क्स इन द मैथमेटिक्स विल बी गिवन द प्योरिटी इन द मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट में वो उसको प्योरिटाइज करते हैं। अगर टाई हो जाता है, 1000 में से सेम मार्क्स आ जाते हैं, तो अगर किसी स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स में ज्यादा मार्क्स हैं तो वो फिर उसको प्योरिटाइज कर जाएंगे, उसको पहले रैंक यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। मान लो अगर इस केस में भी टाई हो जाता है ना, तो टाई का जो ब्रेकर आएगा, मतलब सेकंड रूल यहाँ पर आ जाएगा कि द पॉलिसी विल बी कम इफ इफेक्टिव विद 2 और मोर कैंडिडेट्स आर सिमिलर मार्क्स इन द मैथमेटिक्स। अगर वो मैथमेटिक्स में आ रहे हैं तो कैंडिडेट की जो एनालिटिकल एबिलिटी और द लॉजिकल रीजनिंग है उसके मार्क्स को हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। वही पार्ट 1 पार्ट 2 के मार्क्स चेक करे जाएंगे, फिर पार्ट 3 के मार्क्स चेक करे जाएंगे। अगर इन सब में भी सेम है तो देखा जाएगा कि कितने पॉजिटिव हैं कितने नेगेटिव हैं। ये सारी टाई ब्रेकर पॉलिसी है अगर टाई हो जाता है इन द निमसेट एग्जामिनेशन किसी भी दो कैंडिडेट्स के बीच में।
है ना। तो काफी फेयर कंपटीशन वो लोग करवाने की यहाँ पर सोच रहे हैं इन द 2024-25 एग्जामिनेशंस। अब अगर मैं यहाँ पर निमसेट की 2024 के इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर बात करूं, द पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन द प्रेस एंड द वेब, तो वो हमारे पास यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया था निमसेट 2024 का, है ना। यस एवरीवन, निमसेट 2024 का जो नोटिफिकेशन यहाँ पर हमें मिला था, है ना। देखना हम एक मिनट के लिए। यस एवरीवन, जो निमसेट 2024 का जो नोटिफिकेशन था वो 1 मार्च 2024 को रिलीज कर दिया गया था। 1 मार्च 2024 को जो है वो रिलीज कर दिया गया था। ओपनिंग डेट्स फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो 6 मार्च से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी थी। डन है, 6 मार्च से जो है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी थी। सेम उसी तरीके से आप लोग भी देखिएगा कि नोटिफिकेशन हमारा कब आ रहा है और कब हमारी जो है वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। लेकिन जो टेस्ट डेट है, वो टेस्ट डेट है वो आप लोगों का यहाँ पर 8 जून 2024 को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में है। और अगर हम यहाँ पर निमसेट 2025 के ऊपर अगर हम बात करें तो उनका भी यही है ना। तो निमसेट 2025 की डेट तो आ चुकी है, वो है 8 जून 2025 संडे 2 बजे से लेकर 4 बजे तक आप लोगों का ये टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। डन है। अभी तो इन्फॉर्मेशन जो ब्रोशर था मेरे पास ये लास्ट ईयर वाला था, लेकिन सेम वीडियो में आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जब लेटेस्ट आ जाएगा इसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अच्छा, निमसेट 2024 में जो पार्टिसिपेटिंग एनआईटीज है वो आप लोगों के पास यहाँ पर कुछ ये सभी एनआईटीज के ऊपर बात है। दैट इज अगरतला है, इलाहाबाद है, भोपाल है, जमशेदपुर है ना, कुरुक्षेत्र है, रायपुर है, और उसके बाद आप लोगों के पास ये बहुत सारी हैं। लेकिन एक इसके अंदर ट्रिपल आईटी भोपाल भी है ना। ट्रिपल आईटी भोपाल भी लास्ट ईयर पार्टिसिपेट करी थी फॉर योर एडमिशन इन द एमसीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन। लेकिन इस बार कुछ ऐसा सुनने को आ रहा है, इस बार कुछ ऐसा सुनने को आ रहा है कि पार्टिसिपेटिंग न्यू एनआईटीज एंड द ट्रिपल आईटीज आप लोगों के साथ कुछ एक्सपेक्टेड नई ट्रिपल आईटीज भी यहाँ पर जुड़ सकती हैं। ये सारी तो है ही हैं, लेकिन एनआईटी दिल्ली, एनआईटी मेघालय और ट्रिपल आईटी वडोदरा भी जो है इस साल यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ निमसेट एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट यहाँ पर कर सकती हैं। तो हो सकता है कि सीट मैट्रिक्स में भी सीट इंक्रीज हो जाएं। अब जब सीट मैट्रिक्स की बात आई चुकी है तो हम लोग यहाँ पर सीट मैट्रिक्स को भी एक बार देख लेते हैं। यस एवरीवन, तो लास्ट ईयर अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास जो इन सभी एनआईटी अगरतला, इलाहाबाद, भोपाल, जमशेदपुर, कुरुक्षेत्र सेल्फ फाइनेंस है ना, और उसके बाद रायपुर, वारंगल, भोपाल है ना, पटना सेल्फ फाइनेंस, उसके बाद ये पटना की और भी एआई के ऊपर भी बातचीत है। तो ये सारी जितनी भी एनआईटीज के ऊपर अगर हम बात करें, जो टोटल सीट्स हमारी ओपन कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो सीट्स मेरे पास यहाँ पर हुई थी, वो टोटल सीट्स हमारे पास यहाँ पर 1033 मतलब 1033 थी। अभी इसके अंदर 3 एनआईटीज, 2 एनआईटीज और 1 ट्रिपल आईटी अगर ऐड होती हैं तो सीट्स विल बी इंक्रीज इन द 2025 एग्जामिनेशन एंड द कंपटीशन इज आल्सो इंक्रीज इन द 2025 एग्जामिनेशन। तो बी प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, है ना। आप लोग प्रिपेयर करिए, हम आप सभी लोगों के साथ हैं। हम लोग एक न्यू सीरीज फॉर निमसेट एग्जामिनेशन यहाँ पर हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। जल्द ही आप लोगों को निमसेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये था आप लोगों के साथ ऑल अबाउट द निमसेट एग्जामिनेशन, ऑल अबाउट द निमसेट एग्जामिनेशन। तो ये क्या लिखा है, थैंक यू फ्यूचर आईआईटीएंस, सॉरी एनआईटीएंस, मैंने आईटी जैम में आईटीएन लिखा हुआ था, एनआईटीएंस हैशटैग फ्यूचर NITians, let's rock in the NIMSET 2025 and the 2026 एग्जाम्स, है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोगों के सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे कि निमसेट एग्जाम क्या है, आप लोगों की एडमिशन कहाँ हो सकती है, ट्रिपल आईटीज में भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं और आप लोग एनआईटीज में भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं फॉर योर मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब एमसीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। मैथमेटिक्स का सिलेबस हम लोगों ने देखा है, काफी वास्ट सिलेबस है, काफी बड़ा सिलेबस है और मार्क्स भी उसके सबसे ज्यादा हैं और क्वेश्चन भी उसके सबसे ज्यादा आ रहे हैं। 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 600 मार्क्स का मैथमेटिक्स का ही पेपर है आप लोगों के साथ। तो हमें उसको प्रिपेयर करना होगा,
फास्ट बेसिस पे आगे बढ़ना होगा, चीजों को समझना होगा। बस पढ़ते रहिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के साथ निमसेट की एक धुआंधार सीरीज आने वाली है। तो जस्ट वेट एंड जस्ट कहते हैं ना, जस्ट क्या कहते हैं, हाँ वेट एंड वॉच, है ना। तो बस मिलते हैं आप लोगों के साथ न्यू सीरीज के ऊपर। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।